सचिव कामेश्वर पंडित आत्मदाह करने पर विवश हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी या राज्य सरकार की होगी। मौजूद हूँ झारखंड विधानसभा के समीप बने धरना स्थल पर, जहां पर झारखंड के कुल 19,000 होमगार्ड जवान अपनी मांगों को पूरी करने के लिए यहां मौजूद है। उनकी सरकार से मांग है कि बिहार के तर्ज पर उन्हें भी सामान्य अधिकार दिया जाए। इसी मौके पर आज हम यहां उपस्थित होमगार्ड जवानों से उनकी समस्याएं जानने पहुंचे, जहां कुछ महिलाओं ने कहा कि वो कल यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ हटिया से पैदल चलकर पहुंची, जिसके बावजूद उन्हें साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने जानबूझकर ऐसे जगह पर धरना स्थल बनाया है जहां उनकी मांग सुनने वाला कोई भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पास में ही बजट सत्र चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी नेता या मंत्री इन जवानों की बात को सुनने नहीं आए हैं। ऐसे में इन जवानों से जानते हैं कि क्या है उनका कहना। चलकर यहाँ पर हम लोग आए हैं और आपका विषय क्या है, क्यों आप लोग यहाँ पे ऐसे धरना दे रहे हैं? हम लोग धरना दे रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने चुनाव से पूर्व वादा किया था कि मेरी सरकार जब बनेगी तो मैं होमगार्ड जवानों को सारी सुविधाएं दूंगा बिहार राज्य की तर्ज पर, जैसे नियमित ड्यूटी, समान कार्य का समान वेतन, कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ, सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त भुगतान। परंतु जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों के साथ वादा किया था उस वादे पर अब तक अमल नहीं किया गया, जिसको लेकर हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी की सरकार से, आपकी क्या मांग है? हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि जो वादा उन्होंने चुनाव से पूर्व हम लोगों के साथ किया था उस वादे को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। झारखंड राज्य के सभी होमगार्ड जवानों की ड्यूटी नियमित की जाए, पुलिस के समान वेतन दिया जाए, कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाए, सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त भुगतान किया जाए। यानी जो भी सुविधाएं बिहार राज्य के होमगार्ड जवानों को मिल रही है वो सारी सुविधा झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों को भी दी जाए। और जैसा कि अभी यहाँ पे सामने ही विधानसभा है जहाँ पर बजट सत्र चल रहा है, जहाँ अलग अलग जगह के विधायक और हमारे मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो अब तक वो उनमें से कौन कौन आपसे मिलने आया है यहाँ पर? अब यही तो अफसोस है कि हमारे होमगार्ड जवान पर किसी का ध्यान तक नहीं है। अब तक कोई भी हमारा सूद लेने तक नहीं आया। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और जब हम लोग धरना पर यहाँ पहुँचे तो महिलाओं के लिए ना शौचालय की व्यवस्था थी, ना पीने की पानी की व्यवस्था थी, ना ही बिजली की व्यवस्था थी। अभी कल हमारी मांगे माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी के द्वारा विधानसभा में उठाई गई है, उसके लिए हम सभी झारखंड राज्य के होमगार्ड जवान उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि पहले तो होता था हमारे मुख्यमंत्री आवास के सामने या फिर मोराबादी में धरना स्थल बनाया गया था, तो आपको क्या लगता है कि इतना दूर बनाया गया है, इसके पीछे क्या बात होगी? इतने दूर तक धरना स्थल बनाया गया, धरना स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, न बिजली की व्यवस्था की गई है, न महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। तो ये जानबूझकर ये धरना स्थल बनाया गया है कि यहाँ कुत्ते फांदते रहो, कुछ फर्क सरकार को पड़ने वाला नहीं है। तो सरकार अगर ये सोचती है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो इस बार होमगार्ड जवानों ने प्रण ले लिया है कि मर जाएंगे, लेकिन अपनी बिना मांगों को लिए हम लोग नहीं उठेंगे। और आप लोग कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने सालों से? हम यहाँ पे तो हमारे होमगार्ड जवान कोई 20-20 साल से होमगार्ड में है, कोई 25 साल से है, कोई 4 साल से है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि जो हमारा होमगार्ड का अभी वेतन मिलता है वो वेतन मजदूर से भी कम है। मजदूर को आज जो है 650 रुपये मिलता है और होमगार्ड को 500 रुपये मिलता है। वो भी ड्यूटी करने के बाद कब पैसा मिलेगा उसका भी कोई ठोस ठिकाना नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने होमगार्ड जवानों को वर्दी दे दिया पुलिस के समान, तो पुलिस के समान उन्हें वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर के जवान ड्यूटी करते हैं तो उन्हें समय पे वेतन देना चाहिए था। हमारे झारखंड में 18,000 से ऊपर होमगार्ड जवान हैं, केवल मात्र 9,000 होमगार्ड जवानों को ड्यूटी मिलती है। सबसे बड़ी बात यह कि होमगार्ड जवानों को राइफल का प्रशिक्षण दे दिया गया, ट्रेनिंग दे दिया गया, और जब काम लेने की बात आती है तो सरकारी विभाग में होमगार्ड जवानों के स्थान पर निजी सुरक्षा कर्मी से काम लिया जाता है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? बिहार राज्य में सभी होमगार्ड जवानों को सभी सरकारी विभाग में होमगार्ड जवानों से कार्य लिया जाता है, ना कि निजी सुरक्षा कर्मी से। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, झारखंड खनिजों से भरा हुआ राज्य है, झारखंड एक अमीर राज्य है, परंतु झारखंड के होमगार्ड जवानों की स्थिति बिहार राज्य के होमगार्ड जवानों की अपेक्षा बद से बदतर है। जो तिवारी जी बोले वही सब अपेक्षा हम लोग को भी है।
जी, तो आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है कि आप क्यों यहाँ पर आए हैं? बिहार के तर्ज पर सब कुछ होना चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग नहीं मिल रहा, बहुत दिन से 20 साल 25 साल सब ड्यूटी कर रहा है, किसी का कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पर। और आप लोग जब से इस धरना स्थल पर आए हैं, यहाँ पर कौन मिलने आया है या फिर आपको कोई नहीं है अभी तक। और किस तरह की सुविधा आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है? कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे भोजन पानी का क्या सब अपना व्यवस्था है। जी, और रहेंगे अनिश्चित काल के लिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, हाँ। तो इस अवसर पर आप लोगों के लिए क्या किया गया सरकार कुछ भी के नहीं, द्वारा? कुछ भी नहीं। बाथरूम लैट्रिन कोई किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। और हमारे हेमंत सरकार पहले मंत्री बनने से पहले हम लोगों से वो वादा किया था कि बिहार के तर्ज पे हम सब कुछ देंगे गृह रक्षकों को, लेकिन कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो अभी सरकार से आप क्या मांग करेंगे कि पुलिस बगल में विधानसभा हाँ, है, हाँ। जहाँ पर अभी सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक है, तो आप क्या मांग करना चाहेंगे उनसे? मांग करना चाहेंगे कि हम लोगों की मांगों को जल्दी पूरा करें। हमारे महामंत्री राजीव तिवारी को बुलाए या जो भी हमारे नेता है उनको बुलाए और हमारी पूरी मांगों को पूरी करें। जो जो उन्होंने वादा किया था सब पूरा करें। बिहार के तर्ज पे सब कुछ, पुलिस के समान हमें वेतन दे, सब कुछ दे। जी, धन्यवाद। तो हम एक हैं, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, जो वादा किया उस वादे को पूरा करना होगा, वादा किया उस वादे को पूरा करना होगा। नेता जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज हैं, जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कामेश्वर पंडित हुआ, प्रदेश सचिव झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे किस मुद्दे के लिए धरना में बैठे हुए हैं? हम लोग बिहार के तर्ज पर, बिहार में जो सुविधा हमारे गृह रक्षकों को मिल रहा है, मुख्यमंत्री चुनाव के पूर्व सोहराई भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वादा किए थे कि जिस दिन मेरी सरकार बन जाएगी उस समय हम गृह रक्षकों का सारा सुविधा देंगे। और जैसा कि पहले जो था, सरकार जानबूझकर हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम सरकार को जगाने आए हुए हैं, न कि हम साईं मंदिर को जगाने आए हैं। इसमें सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हैं तो हम लोग करो मरो का नारा के साथ इसी जगह मैं प्रदेश सचिव कामेश्वर पंडित आत्मदाह करने पर विवश हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी या राज्य सरकार की होगी। इनकलाब जिंदाबाद। ये जैसा कि आपने बड़ी बात कही है, लेकिन यही मुख्यमंत्री है, तो उनसे आप कितने संतुष्ट हैं उनके काम से? अभी तक उन्होंने जो किया है झारखंड के लोगों के लिए। अभी हमारे लिए मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किए हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुई है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हमारी आज महिला शौच करने के लिए सरकार कहता है कि स्वच्छ भारत बने, बाकी यहाँ तक लैट्रिन का भी व्यवस्था नहीं किया गया है प्रशासन के तरफ से। जवान में आक्रोश है। मनोज कुमार पांडे, प्रवक्ता, रांची जिला होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। पहले बात, एक तो ये धरना स्थल इतनी दूर रखा गया है। कल हमारी महिलाएं आई वहाँ हटिया स्टेशन से, उसमें हमारे सारे जवान थे यहाँ धरना स्थल पे। आने के बाद यहाँ की व्यवस्था ऐसी थी, प्रशासन के भी लोग हैं यहाँ पे, कोई पूछने नहीं आया कि आपको किस चीज़ की कमी है या आपको जो एक मूलभूत सुविधा जो दिया जाता है कि जैसे चलन शौचालय की व्यवस्था, पानी के टैंकर की व्यवस्था और भी जो बिजली वगैरह की व्यवस्था, तो ये सारी चीज़ें नादारद थी। हमने कल बहुत रिक्वेस्ट किया तो एक टैंकर पानी आया, वो भी फूटा हुआ उसका टैंक है, वो भी पानी लीक हो जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, चलन शौचालय की व्यवस्था नहीं। हमारी महिलाएं कितने कष्ट से इस खुले में शौच के लिए जा रही हैं, ये प्रशासन को दिख नहीं रहा है। अपने लिए तो बहुत सारी चीज़ें करवा लेंगे, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर उसका यहाँ धरना प्रदर्शन होता है तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन हम मतलब हमारा कहीं कोई रोल ही नहीं है।
जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें उठा कर ले जाते हो, उस समय हमारी याद आ जाती है। लेकिन आज हम इस धरना पे बैठे हुए हैं, हमारी याद क्यों नहीं आ रही है आपको? और दूसरी बात, ये धरना स्थल से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ मरते रहो, गिरते रहो, उछल कूद करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमारी आवाज़, यहाँ तक कि लाउड स्पीकर की आवाज़ भी विधानसभा तक नहीं जाएगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहूँगा, महोदय आप हमारी आवाज़ को सुने और हमारी जो उचित मांग है उस मांगों को पूरा करें। ये धरना स्थल बिल्कुल वीरान जगह पे है। अगर सरकार को हमारी बात सुननी रहती तो मोराबादी एक ऐसा जगह था जहाँ की पब्लिक मूवमेंट होता है। पब्लिक मूवमेंट से क्या होता है, लोगों को दिखता है तो उस पर भी असर होता है कि नहीं भाई ये लोग यहाँ पे इतने दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, ये इस बियावान जगह पे कौन देखने आ रहा है मेरे को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, पहले तो आपने हमारे साथ गलत किया कि ये धरना स्थल का जगह गलत आपने दिया, ये तानाशाही है। और दूसरी बात, मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि बिहार राज्य की तर्ज पर जो हमारी मांगे हैं उसको देने की कृपा करें। धन्यवाद। आप बताइए कि आप लोग कल से यहाँ पर आए हैं, तो जैसा कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और सरकार के द्वारा कई जगह पे कई सारे प्रोग्राम भी रखे गए महिलाओं के लिए, लेकिन आपके लिए क्या किया गया? यहाँ हम लोग झारखंड के पूरे गृह रक्षक धारणा में आए हुए हैं, अनिश्चितकालीन धारणा। कल 8 मार्च था, लेकिन इस 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम महिलाओं के लिए कुछ सुविधा नहीं, और हम लोग विवश होके इस दिन को ही चुना, क्योंकि इस दिन में हम लोग सरकार को यह हिदायत दिलाते हैं कि हम महिलाओं को कहीं भी ड्यूटी लेता है तो बहुत अन्याय होता है और कोई सुनने वाला नहीं होता है। इस चलते हम लोग 8 तारीख का दिन भी रखा, और इस जगह जहां हम लोग धारणा में बैठे हैं यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। दिन हो या रात हो, हम लोग खुले जगह में शौचालय के लिए जाते हैं। अगर कुछ भी हो जाता है हम महिलाओं के साथ में, तो इसका जिम्मेवार हम सरकार को देते हैं, क्योंकि हम एक सरकार के अंग हैं, वर्दीधारी हैं। वर्दीधारी सब एक जवान होते हैं, लेकिन हम होमगार्ड लोगों से ऐसे कर रहे हैं कि हम ये कुछ नहीं बोल सकते कि क्यों ऐसे कर रहे हैं सरकार हम लोगों से। तो सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम महिलाओं को या पुरुषों को यहाँ ऐसे जगह भी दे दिए हैं कि कुछ सुविधा नहीं है, और विशेषकर ये महिलाओं के लिए ऐसे जगह है कि ऐसे एकदम खुला, कहीं ना ये कुछ भी व्यवस्था है ना कुछ सुविधा। और बात रह गई ये धारणा करने का, ये मेन मुद्दा, हम लोगों को ड्यूटी कराया जाता है बस 4 महीना, और बाकी महीना ऐसे ही घूमते रहते रोड में। तो सरकार से हम विनती करते हैं कि सरकार ऐसे ना करे, जब ज़रूरी होती है तब बुलाती है, और जब ये ज़रूरी नहीं होती है तो कहीं भी हम लोगों को छोड़ देती है। तो सरकार से हम यही निवेदन करते हैं नियमित ड्यूटी दे, और बिहार राज्य में जो भी सुविधा, सारी सुविधा उपलब्ध करे। मैं अंजना बाड़ा, प्रदेश अध्यक्षा, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। हमारी देवी। आप लोग यहाँ कब से धरना पे बैठे हैं? 8 तारीख से। और आपकी क्या मांग है सरकार से? हम लोग को मांग है कि बिहार में जो तर्ज दे रहे हैं हम लोग को, वही तर्ज हम लोग को देना चाहिए सरकार को। वही मांगे के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। और आप मतलब कि कल जैसे महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, तो उस अवसर पर आप क्या कहना चाहिए? कल ही आप लोग आए हैं, आपके लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है? अभी तक तो नहीं किया है, इसलिए हम लोग यहाँ धरना में आए हैं। कल महिला दिवस था, इसलिए हम लोग को महिला का रूप में, अगर वो लोग क्षमता रखता कि महिला दिवस में ही लोग आके यहाँ धरना दिए है, तो हम लोग आगे ही लोग का बात को रखें और आगे तक। अभी तमाम सुख सुविधा से वंचित होने के बावजूद इस स्थान पर इन लोग मूलभूत आवश्यकता से वंचित रहने के बाद भी ये धरना पे डटे हुए हैं। ये तमाम गृहरक्षिका ये देश की सेवा, राज्य की सेवा में अपना सर्वस्व जो योगदान देती हैं, ये आपको भी पता है ना। इसके बावजूद इन लोगों के पास
किसी भी प्रकार का सरकार कोई सुख सुविधा मुहैया नहीं कराया है। यही पैतृक राज्य जो है आपका बिहार, उसमें जो है वहाँ की सरकार जो सुख सुविधा प्रदान कर रही है गृह रक्षक को, वही सुख सुविधा की मांग को लेकर के इन लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाएं और वो सुख सुविधा दिलाने में सहयोग करें। मेरा नाम अश्विनी कुमार मिश्र, प्रदेश उप सचिव, झारखंड प्रदेश जिला से हूँ। और सरकार से हम लोग का यही मांग है कि बिहार की तरफ पर हमें झारखंड राज्यों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर सभी कोई धरना में बैठे हुए हैं। और हम लोग को महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या है और परेशानी हो रही है। अभी भी यहाँ पर बैठे हैं तो हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, जैसे कि बाथरूम के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। और सरकार से यही मांग करेंगे कि बिहार की तर्ज पर झारखंड को भी सुविधा मिलनी चाहिए। और जैसे कि बगल में बजट सत्र चल रहा है विधानसभा में, जहाँ पे अन्य मंत्री बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो कितने लोग आप लोग से अभी तक मिलने आए हैं यहाँ पर? अभी तक तो हम लोग किसी से मिले भी नहीं है, ना कि कोई मिलने आए हैं। और आपकी क्या आप उम्मीद करते हैं यहाँ की सरकार से कि क्या करे वो? हम लोग सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि हम लोग का जो बिहार की तर्ज पर जो सुविधा हम लोग को मिलनी चाहिए, वही मिलना चाहिए हम लोग को सुविधा। धन्यवाद। कौन से जिला से है? चौसा जिला से हूँ। और आप लोग कब से यहाँ पे धरना में आए हुए हैं? हम लोग कल से यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी जो मांगे हैं, सरकार हम लोग से वादा किए हुए थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारा जो पूर्व से मैंने 3-4 कुछ मांग है जो उनके लिए आवाज़ उठाया जा रहा था, तो पूरा करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था हम लोगों को। अब सरकार बन गई है, 1 साल पार हो गया है, बट उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा हमारे साथ, क्योंकि अब हम न्यू यूथ है, अब हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग अपने ज़िले में जो है प्रॉपर हम लोग को जॉब मिलता नहीं है, ड्यूटी मिलती नहीं है। 4 महीने ड्यूटी मिलती है, 8 महीने हम लोग घर पे रहते हैं। आप समझ सकते हो कितना बुरा लगता होगा कि अब 12 महीने में 4 महीना मैं ड्यूटी करता हूँ, 2 महीने, और उसके बाद 8 महीना मैं कहीं दुकान पे या फिर कहीं पे भी जॉब करता हूँ। मेरे घर अगल बगल वाले या फिर कहीं भी रिलेटिव है, सब पूछते तुम क्या करते हो यार। वर्दी पहन के 4 महीने रहता हूँ, बाकी टाइम सिविल में घूमता रहता हूँ, कोई इज्जत नहीं है। मैं पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला के ड्यूटी करता हूँ। नक्सली इलाका हो या फिर पर्व त्यौहार का हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, होली हो, हर ड्यूटी हम लोग करते हैं। इलेक्शन ड्यूटी होमगार्ड करते हैं, हम सब मिलकर करते हैं। लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, जिससे सरकार हम लोग को कुछ फैसिलिटी देती नहीं। हमको PF नहीं मिलता है, हम लोग को TA नहीं मिलता है। हम लोग को चलो वो सब नहीं मिलता, आप मांग कर रहे हैं, आज तक मांग ही कर रहे हैं। बट जब सरकार ने वादा किया था हम लोगों से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी जो भी मांगे हैं, तो मैं सब खुल के आपको मैंने पूरा बता नहीं पा रहा हूँ आपको क्या मांग है हमारी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि बिहार के तर्क पे हम लोग जो है आप लोग का समस्या उसको समाधान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये इलेक्शन से पहले ये बात कहा था। ये बात उन्होंने खुद कहा था? उन्होंने खुद कहा था, प्लस पेपर में भी जो उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपिंग में टाइम में जो अपना एक निकाला हुआ था, उसमें लिखा हुआ था उन्होंने कि हम लोग होमगार्ड के लिए वो इलेक्शन के जीतने के बाद अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो ध्यान देंगे। बट 1 साल गुजर गया है, हम लोग कितना इंतज़ार करें? आखिर हमारा भी तो परिवार है। कैसा लगता है 4 महीना ड्यूटी करते हैं, 4 महीना ड्यूटी करते उसका पेमेंट भी तो नहीं मिलता हम लोगों को टाइम से ना। 1 महीना का पेमेंट मिले, 1 महीना काम किया हुआ, 4 महीना काम कर लिया, 3 महीना बाद में मुझे पेमेंट मिल रही है, वो भी 1 महीना का। कितना है आप होमगार्ड जवानों का वेतन कितना है अभी हम लोग का? पर डे का 500 रुपये हमको मिलता है। अच्छा, इस हिसाब से मिलता है जी। और उसमें भी अगर यदि हम किसी वजह से हम लोग एब्सेंट कर जाते हैं तो उसमें भी कटता है हम लोग का वेतन। ऐसा नहीं है मैडम कि बाकी जो सर्विस में है, जो भी सरकार के अंदर आते हैं उनको मिलता है। हमारे लिए ऐसा नहीं, हमारे नो वर्क नो पे, अगर काम करना है तो मिलेगी मैंने सैलरी, वरना नहीं मिलेगी। तो मतलब आप लोग को 4 महीने की सैलरी मिलती है? फिर 4 महीने सिर्फ जॉब ड्यूटी मिलती है, वो भी मैडम मेरे ज़िले में, मैं चौसा जिले से हूँ, ठीक है। मेरे ज़िले में लगभग कितना जवान है जी, उसमें 1500-1600 आसपास जवान है, ठीक है। 300 से 400 सीट है, ड्यूटी पोस्ट जो होते हैं वो 300 से 400 है और 1500 जवान है। अब बताओ हर जवान को ड्यूटी तो नहीं मिल सकती है ना। और सरकार ने रिक्वायरमेंट निकाल दी, बहली निकाल दिया, हम लोग को ज्वाइन ले लिया। अब ले तो लिए हैं भैया, हम लोग ज्वाइन करके करेंगे क्या? घर में बैठने के लिए तो नहीं ज्वाइन किया ना हम लोग। अब ऐसा तो नहीं, आज के डेट में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आप भी जानते हो वो सिर्फ क्या है, वो बताना नहीं पड़ता है, वो सबको पता है। आज के डेट में आपको पता है, मुझे पता, सबको पता है वो चीज़। तो आपका ये जो धरना ये कितने दिन तक चलेगा? यह अनिश्चित काल के लिए है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी सरकार के द्वारा, तब तक हम लोग इस तरह बैठे रहेंगे। देखते हैं, पता नहीं सरकार कब तक हम पर नज़र डालती है। हम तो उनको सोचते हैं कि झारखंड के एक सुपुत्र है, झारखंड का मैंने लाल है जो आज CM बना है। हम लोग इस उम्मीद में थे, उनसे बहुत उम्मीद है उनसे कि झारखंड का लाल जो है CM बना है, मतलब झारखंड को सुधारेगा। हम लोग झारखंड के वासी हैं, झारखंडी हैं हम लोग, लेकिन अब वो फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रहे, शायद
अब वही बता पाएँ। हम लोग तो फिर भी यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है।